जय हिंद दोस्तों, मैं पुष्पम कुमार आप सबके साथ फिर से आ गया हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि मैंने आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आज का यही टॉपिक है। इस टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक में आज का क्या क्या क्वेश्चंस है। पहला है, राज्य के नीति निवेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किया जाने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य की संकल्प का महावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 में किया गया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किया गया है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी का प्रबंध किया गया है? तो ये अनुच्छेद 43 क में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसका किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संदर्भ से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 51 है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह कथन किसका है? तो ये के.टी. सिन्हा का कथन है, जिसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो कि बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। उसके बाद एक है, समान आचरण संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। देखते हैं अनुच्छेद 36 क्या है। 36 नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य का परिभाषा। आर्टिकल 36 है, डिफिनीशन ऑफ स्टेट विथ रेफरेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 37, तो यह न्यायालय द्वारा परिवर्तन न होना। आर्टिकल 37, नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। 38 है, लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाना। ठीक है ना। तो यह आर्टिकल 38 है, सोशल ऑर्डर ऑफ प्रमोशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर। नेक्स्ट है अनुच्छेद 38(2), आय की समानता को कम करने का प्रयास करना। आर्टिकल 38 टू ट्राई टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। अनुच्छेद 39 का है, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। आर्टिकल 39A है, टू प्रोवाइड फी लीगल एड। अनुच्छेद 39 का है, समुदाय के भौतिक संस्थाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण इस प्रकार हो जिसे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्त हो। आर्टिकल 39B है, द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी शुड बी इन सच a way as to best serve the collective interest. नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 घ, पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 39D है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क
फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। अनुच्छेद 39 अंगा है पुरुष और स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। आर्टिकल 39 है द हेल्थ ऑफ द स्ट्रेंथ of male and female workers and the tender age of children should not be misused। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 40 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विलेज पंचायत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केस। अनुच्छेद 42 है काम के न्याय संगत एवं मनोवांछित दिशाओं तथा प्रस्तुत सहायता। आर्टिकल 42 है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी असिस्टेंस। अनुच्छेद 43 है कर्मकारों के लिए निर्वाही मजदूर आदि। आर्टिकल 43 है सब्सटेंस वेज फॉर द वर्कर्स etc। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रावधान में कामगारों का भाग लेना। आर्टिकल 43A है पार्टिसिपेट ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। अनुच्छेद 43 ख सहायक समिति के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। आर्टिकल 43B टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस ऑपरेशन, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड बिजनेस मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव्स। अनुच्छेद 44 है सभी नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स। नेक्स्ट है अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंधन। आर्टिकल 45 है प्रोविजन ऑफ फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर ऑफ एज। अनुच्छेद 46 है SC/ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। आर्टिकल 46 है प्रमोट ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्टेड ऑफ SC/ST वीकर सेक्शन। अनुच्छेद 47 है पोषकोत्तर स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीली पदार्थ का उपयोग पर प्रतिबंध। यह अनुच्छेद 47 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशु के वध एवं प्रतिबंध एवं उनके नस्ल में सुधार के प्रयास। अनुच्छेद 48 का है कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना। और अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन जीवों का रक्षा करना। अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या संस्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण करना। ये अनुच्छेद 49 का है। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आप लोग वीडियो अंत तक देखें और आगे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाली मेरी सारी वीडियो
आप तक पहुंच सके। जय हिंद।